हेलो एवरीवन, मैं विशाल रावल स्वागत करता हूं आपका फॉर्चून मैग्नेट पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्ले 10 डायमंड्स इन योर पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, ये जो है वो 10 स्वभाव है, ठीक है, और जो कि नॉर्मली हमारे सबके अंदर होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। हम ये भी जानेंगे कि आपका जो हैबिट्स होती है वो किस तरह से आपके मनी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। और ये जो आप 10 सर देख रहे हैं वो बेसिकली है दशहरा के बारे में। आज दशहरा है दोस्तों, और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दशहरा के बारे में। तो हम जानेंगे कि वो कौन से 10 ऐसे स्वभाव है, हर इंसान के अंदर कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, जो कि हमने हटाने चाहिए। हमने अगर हटा नहीं सकते तो उसको कम करना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पर्सनल फाइनेंस जो है वो अच्छा कर सके, बेटर कर सके। तो दोस्तों, आइए कुछ देखते हैं कि ये कौन कौन से स्वभाव होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है आलस, लेजीनेस जिसको हम बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो ग्रीड, लालच। तीसरा जो है वो एनवी है, जिसको हम ईर्ष्या बोलते हैं। बहुत सारे लोगों से हमें ईर्ष्या होती है। घमंड, जिसको हम प्राइड बोलते हैं। और है इम्पेशंस, बेसब्रापन। फियर यानी कि डर, हर किसी के इंसान में जो डर होता है, ठीक है। लस्ट यानी कि हवस, कुछ एक चीज़ आपको मिल गई तो और चाहिए, उसकी हवस जो होती है। उसके बाद में होता है अंधा विश्वास। तो दोस्तों, जो नौवा है वो है प्रोफ्लिगिएसी यानी कि उड़ाऊपन, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। और जो लास्ट है जिसको बोलते हैं फॉरगेटफुलनेस, यानी कि भूल जाना, विस्मृति जिसको हम कहते हैं। तो ये कुछ 10 स्वभाव है दोस्तों, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कि आगे पूरा डिटेल में इसको किस तरह से हमें समझना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि लेजीनेस यानी कि आलस किस तरह से काम करता है, हमारे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो लेजीनेस जो है ना, वो देखने में बहुत अपने को अच्छा लगता है कि भाई हाँ यार ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इट इम्पैक्ट्स योर फाइनेंस बैडली। इन्फ्लेशन के बारे में आप देखेंगे, आपको पहले ही पता होगा, हमारे बहुत सारे वीडियो में भी हमने बताया है कि जो इन्फ्लेशन है वो, अगर आप 1 लाख रुपए रखते हो तो 5 सालों के अंदर आपका जो 1 लाख रुपए है वो महज सिर्फ 75,000 हो जाएगा। और इन्फ्लेशन इस तरह से आपको जो है वो आपके पैसे को कम करता है। तो इसको किस तरह से हमने हटाया जाना चाहिए, तो आप जो है एक आरडी कर सकते हैं, या फिर एक म्यूचुअल फंड रख सकते हैं, और आप सिप स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बेटर रिटर्न मिले, और आप जल्दी से जल्दी निवेश और आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए और आपकी आलस को हटाइए। दूसरा जो है जिसको हम स्वभाव बोलते हैं वो ग्रिड है, यानी कि लालच। तो हर किसी को चाहिए होता है कि उनको ज़्यादा रिटर्न मिले, बट नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व इन इट। हर किसी को पता नहीं होता है कि कौन से इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, कौन से इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना चाहिए, कौन सा उनके लिए बेटर रहेगा, कौन सा उनके लिए बेटर नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम लालच के अंदर कौन सा भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, और उसकी वजह से हमें लॉस हो जाता है दोस्तों, और उसकी वजह से हम बहुत पूरे फंस जाते हैं। ना हम उसको निकाल सकते हैं और ना ही हम उसको भर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारी LIC पॉलिसीज़ होती है। मैं यहाँ पे LIC पॉलिसीज़ को बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन दोस्तों जितनी भी LIC पॉलिसीज़ होती है उसका रिटर्न जो है वो बहुत कम होता है, जो कि आपके इन्फ्लेशन को भी कभी कभी बीट नहीं कर पाता। और आपने एक बार LIC शुरू कर ली तो फिर उसके बाद में आपको एंड तक उसको लेके ही जाना पड़ता है। तो ये जो है वो ग्रिड यहाँ पे काम करती है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट आप ले लेते हो लालच में, और फिर उसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। तो उसको कैसे करना चाहिए, स्मॉल इन्वेस्टर जो है उन्हें बाय करनी चाहिए इक्विटी थ्रू म्यूचुअल फंड, एंड यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन डायरेक्ट stock market unless and until you do not have a knowledge of it. So you do your research enough and then only do direct stock market. नेक्स्ट स्वभाव जो हमारा है वो envy यानी कि ईर्ष्या। हम किसी भी दोस्त को देखते हैं यार, हम लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं किसी भी दोस्त के बारे में। अगर वो बात कर रहा है अपने हाई रिटर्न के बारे में, तो महज उसको फॉलो करने से या महज उसको जानने से और उसने जो किया वो करने से भी आपको सक्सेस मिला, ये ज़रूरी नहीं है। आपको हमेशा जानना पड़ेगा कि आगे किस तरह से होगा, ना कि पास्ट परफॉर्मेंस से आप किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
ना ही आपने किसी भी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो इसको किस तरह से आप हटाओगे? तो इन्वेस्टमेंट शुड बी कस्टमाइज बेस्ड ऑन योर नीड्स एंड योर रिस्क एपिटाइट। व्हाट वर्क फॉर अदर मे नॉट गारंटी द सेम रिटर्न फॉर यू। नेक्स्ट जो स्वभाव है वो है प्राइड और घमंड का। बहुत सारे लोग जो है कोई चीज़ को पिक कर लेते हैं, किसी गलत स्टॉक को उठा लेते हैं, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मैंने ये जो चीज़ किया है, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो गलत है। मिसाल के तौर पे फिर से देना चाहूँगा LIC का ही एग्जाम्पल यहाँ पे, कि आपने 2 साल 3 साल तक आपका LIC पॉलिसी भरा है, या फिर कौन सा भी ऐसा कोई पॉलिसी है जो आपने भरा है, और उसके बाद में आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि आपने वो चीज़ गलत करी है, लेकिन आपका जो स्वभाव है स्टबॉर्ननेस, वो छोड़ते नहीं हो और आप उसको कंटिन्यू करते हो 10 साल 20 साल, और उसकी वजह से आपको पता चलता है 20 साल के बाद में कि आपने कितना सारा पैसा आपका खो दिया है। दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं इम्पेशेंस यानी कि बेसब्रापन जो होता है। द इम्पेशेंट इन्वेस्टर रेयरली सक्सेसफुल। इम्पेशेंट ऑलवेज प्रिवेंट यू फ्रॉम अर्निंग हाई रिटर्न, यानी कि आपको हमेशा रोकता है। अगर आप इम्पेशेंट हो, आज आपने लिया कल बेच दिया, कल लिया आपने परसों बेच दिया, ऐसे कभी पैसा आपका बनेगा नहीं। अर्ली विड्रॉल स्टॉप्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग होता है दोस्तों, वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड होता है, जो हमने बहुत सारे वीडियो में पहले ही भी बताया था कि कंपाउंडिंग किस तरह से काम करता है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो ऊपर मैंने लिंक दी है, वो लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिए, जानिए किस तरह से कंपाउंडिंग काम करता है। और आपने जो अगर बेसब्रापन जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, कंपाउंडिंग को आपने टाइम देना चाहिए। कंपाउंडिंग हमेशा तभी काम करता है जब उसके साथ में टाइम इन्वॉल्व होता है दोस्तों, ठीक है। शॉर्ट टर्म मे बी यू बुक अ प्रॉफिट बट प्रिवेंट यू फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एडवांटेज। बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर जो कि सिर्फ 10 रुपये 20 रुपये से स्टार्ट हुए थे और आज हज़ारों में है, तो उसके लिए दोस्तों टाइम लगता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, दिस इज़ अ वेरी वेल नोन सेइंग। पेशेंस जो है वो यहाँ पे काम करता है। आपका जो वेट है, जो टाइम है, यहाँ पे वो काम करता है दोस्तों। हाउ टू स्ले इट? डोंट विड्रॉ व्हेन यू आर इन प्रॉफिट, विड्रॉ ओनली इफ़ यू नीड योर मनी बैडली। तो हाँ, आपको अगर बहुत ज़रूरत है, आपको पास में कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो ज़रूर आप यहाँ से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, आपने करना चाहिए भी। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको 1000 रुपये का स्टॉक लिया आपने और वो 1500 का हो गया, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप उसको मत बेचिए, उससे बाहर मत निकलिए, अनलेस एंड अनटिल यू नीड मनी बैडली। आगे बढ़ते हैं। फियर, डर जिसको बोलते हैं हम, फियर मेक्स पीपल ब्लाइंड अबाउट द अपॉर्चुनिटी। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन आपको डर है ना कि क्या पता नहीं, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसकी वजह से अगर 50,000 हो गए तो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, जैसे कि आरकॉम है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो देखा होगा आपने, जैसे यस बैंक के साथ में हुआ, जो आपके आरकॉम के साथ में हुआ, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसका महज हो गया 10,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये। तो ये फियर फैक्टर हमेशा रहता है। फियर ऑफ लूजिंग मेक्स इन्वेस्टर बाय लो अर्निंग इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स यू पुअर रिटर्न, जिसकी वजह से क्या होता है, आप हमेशा डर में रहोगे कि यार मेरा 1 लाख रुपये 50,000 हो गया तो उससे क्या होगा आपका, आप जो है वो FDs में जाओगे, ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर जाओगे, आप बैंक के अंदर आपका पैसा रखोगे, जिसकी वजह से आपका पैसा कभी ग्रो नहीं होगा। फ्रेंड्स, एस्टेब्लिश योर एसेट अलोकेशन एंड स्टिक टू इट। आपने जो अलोकेशन किया है, आपने सोच समझ के किया है, आपने 10 बार रिसर्च करके किया है, तो फिर उसमें डरने की कोई बात नहीं है। यू शुड ईदर ट्रस्ट योर ओन रिसर्च और यू ट्रस्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, राइट। तो आपने यहाँ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा ट्रस्ट आपको ज़रूर करना पड़ेगा। आपने आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा या फिर आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र को ट्रस्ट करना पड़ेगा। आइए चलते आगे और देखते हैं जो दूसरा स्वभाव है जिसको हम बोलते हैं हवस, यानी कि लस्ट, ठीक है। द टेम्पटेशन टू मेक ईजी मनी, यू एंड अप गिविंग OTPs और क्रेडिट कार्ड डिटेल। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, सर बहुत बढ़िया एक इंस्ट्रूमेंट आया है जिसके अंदर आप 1 लाख रुपए भरो और आपको जो है वो हम
1 साल के अंदर उसको उसके अंदर 50% रिटर्न मिल जाएगा, आपको 100% रिटर्न मिल जाएगा। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। जो फ्रॉड करने वाले, जो चीट करने वाले लोग हैं, उससे हमेशा बचिए। आप इजी मनी के चक्कर में आपका हार्ड अर्न मनी जो है वो मत गवाइए दोस्तों। हाउ टू स्ले इट हियर, द ओनली टिप आई हैव इज नेवर बिलीव फ्रॉडलेंट्स हु प्रॉमिस यू easy money and doing nothing. There is no free lunch in this world. You better know it. आगे चलते हैं ब्लाइंड फेथ यानी कि अंधा विश्वास। Our tendency to blindly believe whatever the salesperson tells you. आपको लगता है कि जिसने सूट बूट और टाई पहन के आपको जो बता रहा है वो सही बता रहा है, तो ये बहुत ही गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी। आप ये चीज़ समझिए कि जो बंदा, जो सेल्समैन है या फिर कोई मैनेजर है, उसको उसका टारगेट पूरा करना है। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया फाइनेंस के बारे में और वहाँ पे उसको 10 रुपये मिल रहा है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसको 20 रुपये मिल रहा है, भले आपको प्रॉफिट थोड़ा कम मिल रहा है पहले वाले के मुकाबले, तो वो आपको दूसरा वाला सजेस्ट करेगा बिकॉज हीज टारगेट इज मीटिंग देयर। उसको वहाँ पे 10 रुपये ज़्यादा कमाने मिल रहे दोस्तों। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि ही विल थिंक हिमसेल्फ फर्स्ट। वो आपके बारे में नहीं सोचेगा। अगर वो जो करते हैं वो उनके भले के लिए करते हैं, आपके भले के लिए क्या बेहतर है वो आपने सोचना है। आपने 10 बार उसके ऊपर रिसर्च करना है, आपने उसके ऊपर स्टडी करना है, आपने देखना है कि क्या लूप होल्स है उसके अंदर, क्या नहीं है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको वो लोग हमें छुपा रहे हैं या हमें बता नहीं रहे। वो चीज़ आपको ढूंढना है, आपको स्टडी करना है। देन ओनली साइन इट ऑन द डॉटेड लाइन, डू नॉट डू इट अदरवाइज। ओके, हाउ टू स्ले इट, यू नीड टू स्पेंड गुड टाइम फॉर द रिसर्च एंड फाइंड द लूप होल्स, साइन ओनली इफ यू फाइंड इट सुटेबल और अप्रोप्रिएट। आगे चलते हैं। प्रोफिलिगिएसी यानी कि उड़ाऊपन, जिसको हम बोलते हैं कि बंदा बहुत उड़ाता है यार, पैसे धूम उड़ाता है ना। बहुत सारे आपने फ्रेंड्स देखे होंगे यार, कभी नया मोबाइल, कभी नई गाड़ी, कभी नए जूते, तो कभी नया लैपटॉप, तो कभी कुछ, है ना। तो यंग जनरेशन जो है, दे स्पेंड थाउजेंड्स ऑन बिग बिलियन फेस्टिवल्स एंड अनवांटेड परचेजेस। कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है तब भी हम लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक बहुत वेल नोन सेंटेंस याद आ रहा है, ठीक है, जो वॉरेन बफेट ने कहा था कि इफ़ यू बाय थिंग्स विच यू डोंट नीड, you will soon end up selling the things which you really need. तो अगर आपको जो चीज़ नहीं चाहिए, अगर आप वो खरीदना चालू कर दोगे तो ज़रूर आपको वो चीज़ बेचना पड़ेगा जल्दी ही, जो आपको बिल्कुल चाहिए, बहुत ज़रूरत है जिसकी। तो ये यहाँ पे काम करता है उड़ाऊपन आपका। डू नॉट बाय थिंग्स विच यू रियली डोंट नीड। पीपल वॉन्ट टू बाय थिंग्स विच दे डोंट वॉन्ट टू, एंड जस्ट टू ग्रैब एंड अपीलिंग ऑफर्स, है ना। बहुत सारी ऑफर आपको मिल जाएगी। कोई वॉच है जो कि 10,000 की है लेकिन आपको महज 2,000 रुपये में मिल रही है, तो आप क्या करोगे? 80% डिस्काउंट करने के लिए उसको खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? ज़रूर खरीदोगे। अगर कोई यंग जनरेशन का बंदा है, बोलेंगे यार क्या बढ़िया वॉच दिख रही है, खरीद लेगा बंदा। अब हालांकि वो जो घड़ी थी वो 1500 रुपये की थी, लेकिन वहाँ पे उसका प्राइस इन्फ्लेट करके उसको 10,000 बताया और आपको जो ऑफर दिया है वो 2,000 रुपये का ऑफर दिया, तो यू हैव एंड अप पेइंग 500 रुपीज़ मोर। ओके, सो दिस ऑनलाइन ऑफर्स लेट यू स्पेंड मोर। हाउ टू स्ले इट, स्पेंडिंग ओनली इफ यू नीड इट एंड विद इन योर लिमिट्स, डोंट ओवर स्पेंड, सेट अ बजट एंड स्टिक टू इट। आपका जो एक बजट है, हम यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ही जो है खर्चा मत कीजिए, हमेशा बचा के रखिए। भाई लाखों बचा के रखोगे, आपने कुछ खर्चा नहीं किया तो बूढ़े होके फिर आप खर्चा करने के लिए आपके पास दांत कहाँ बचेंगे खाने के लिए, है ना। तो आपको ज़रूर खर्चा करना है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि खर्चा नहीं करना है। यू कैन डेफिनेटली स्पेंड वॉट एवर यू लाइक, वॉट एवर द लग्जरी यू वांट, बट आपकी एक लिमिट हो। आपने 5,000 सेट करी हो या 5 लाख सेट करी हो, आपकी वो जो लिमिट है उस लिमिट में आप स्पेंड बिल्कुल कीजिए और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए आगे चलते हैं, जो कि लास्ट है फॉरगेटफुलनेस, यानी कि विस्मृति, भूल जाना। जो हम भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं ना। मोबाइल का बिल भरना भूल जाता है, क्रेडिट कार्ड भरना भूल जाता है,
कभी कभी EMI भूल जाते हैं और कभी कभी तो इंश्योरेंस प्रीमियम ही भूल जाते हैं। सो इफ़ यू मिस योर EMI और क्रेडिट कार्ड बिल और मोबाइल बिल, यू विल बी स्लैप विथ लेट पेमेंट चार्जेस। किसी का 100 रुपये होता है, किसी का 1000 रुपये होता है, तो किसी का हज़ारों रुपये होता है ना। और कभी आपने टैक्स फाइलिंग भरना भूल गया या फिर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भरना भूल गया। और सोचिए कि अगर कोई बंदा है जिसका इंश्योरेंस प्रीमियम था, ठीक है, टर्म प्लान था, और उसने टर्म प्लान का इंश्योरेंस नहीं भरा, तो उसका जो 1 करोड़ या 50 लाख का जो भी इंश्योरेंस होगा, हर फैमिली विल सफ़र बैडली। ठीक है, अगर आपने कोई कार इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस आपने पे नहीं किया और कार एक्सीडेंट हो गया, तो आप 10 साल तक अगर इसको इंश्योरेंस भरते थे लेकिन आपने 1 साल नहीं भरा और उसी वक्त आपका वो एक्सीडेंट हुआ, तो आपने जो 10 साल भरे थे वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, प्लस आपको इतना पैसा आपकी जेब से जाएगा कि आप उसको कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ टू स्लेट। जस्ट लाइक योर ऑटोमेटिक SIPs जो हमारी हर महीने होती है ना, SIPs होती है, हमारा EMIs होता है, तो आप उसी तरह से उसको ऑटोमेटिक कर दीजिए। आपका जो मोबाइल बिल्स है, जो आप चाहते हो वो आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, जिससे आपका क्रेडिट कार्ड से या फिर आपका डेबिट कार्ड से वो कटता जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पुट अलर्ट ऑन फॉर इम्पॉर्टेंट डेट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अदर डेडलाइंस। तो दोस्तों ये कुछ थे पॉइंट्स जहाँ पे मैंने बात करना चाहा आप लोगों के साथ में। दशहरा का पर्व है, आप सब लोगों को दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कुछ 10 पॉइंट है, मैं रिवाइज़ करना चाहूँगा, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। जो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो था आलस। उसके बाद में दूसरा पॉइंट था जो था वो ग्रीड, जिसको लालच बोलते हैं। एनवी यानी ईर्ष्या, घमंड, प्राइड, इम्पेशंस यानी बेसब्रापन, फियर यानी कि डर, लस्ट यानी कि हवस को रखना, ब्लाइंड फेथ अंधा विश्वास, उसके बाद में उड़ाऊपन और भूल जाना यानी कि विस्मृति। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों। आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ों से हम दूर रहें, हम हो सके उतना इसको कट ऑफ करें अपनी लाइफ से और अपना फाइनेंस खुद मैनेज करें और हो सके उतना उसको कंट्रोल करने का कोशिश करें। हैप्पी दशहरा दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक करके ज़रूर एनकरेज कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गोल बटन को दबा करके या फिर लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।